प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आपके साथ मीडिया के बारे में, बहुत ही जो घटिया सोच मीडिया की है उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। यानी मीडिया इतनी गलत हरकत, इतने गलत तरीके से पेश आएगा ये कभी हमने सोचा नहीं था। गुलामी तो करते रहे हैं, पहले भी कभी कभी किया है मीडिया ने, लेकिन इतना नतमस्तक हो जाएगा, इतनी बेशर्मी से आज हमारा मीडिया पेश आ रहा है, ये सच में शर्मसार करने वाली बात है। अब कल का दिन देखिए, हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। कल 104 भारतीयों को बेइज्जत करके अमेरिका ने देश को लौटाया है। 104 भारतीय, जिसमें 33 गुजरात के हैं, 33 हरियाणा के हैं, 30 पंजाब से हैं और यूपी और महाराष्ट्र के 3 हैं और 2 जो हैं हमारे इसके हैं चंडीगढ़ से हैं। इस तरीके से 104 भारतीयों को लौटाया है, बेइज्जत करके लौटाया है। ये इन नागरिकों की बेइज्जती नहीं है, ये देश की बेइज्जती है। और मीडिया ने एक शब्द भी, कुछ भी दिखाया नहीं, इसका कुछ भी नहीं दिखाया है। इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली और क्या बात होगी। मीडिया को समय नहीं है इसके लिए। क्यों? उनके आका की बदनामी हो जाएगी, जिनकी वो गुलामी कर रहे हैं, जिनके यहाँ नतमस्तक हुए हैं, जिनके यहाँ सर झुकाए बैठे हैं, उनकी बदनामी हो जाएगी। क्या मीडिया को शर्म नहीं आनी चाहिए? प्रधानमंत्री महोदय कल स्नान करने गए थे और वो स्नान उनका कोई व्यक्तिगत और आस्था का मुझे नजर नहीं आ रहा है। वो स्नान राजनीतिक था और उसका पूरा लाइव प्रसारण हुआ है, लाइव दिखाया गया है उसको। क्यों? प्रधानमंत्री महोदय, अगर आपका व्यक्तिगत स्नान है तो उसको दिखाने की क्या जरूरत है? अपने जीवन में हर आदमी अपनी अपनी जो धारणा है उनकी, या जो धार्मिक उनकी जो रीतियां हैं उनके मुताबिक हर कोई करता है अपने पूजा पाठ। ये लाइव दिखाने के नहीं होते हैं, ये निजी कार्यक्रम होते। प्रधानमंत्री महोदय, क्या वो कल आपका सरकारी कार्यक्रम था? आप महाकुंभ में डुबकी लगाने गए थे, वो कोई सरकारी कार्यक्रम थोड़े था, आपकी व्यक्तिगत वो थी। तो उसको सारा दिन लाइव दिखाने का क्या मतलब था? मीडिया को एक बार भी उन 104 भारतीयों का दर्द दिखाई नहीं दिया, उनका दर्द नहीं झलका इनके सामने। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को लाइव दिखाना है क्योंकि वोट जो चाहिए थी, पूरा लाइव दिखाया क्योंकि वोट भी दिल्ली में वोट बैंक इनको चाहिए था ना। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। मीडिया जिसको चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, वो स्तंभ ध्वस्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। वो भावनाएं आज खत्म हो चुकी हैं देश से कि मीडिया नाम की कोई चीज देश में है। आज देश में क्या कुछ हो रहा है, 24 घंटे में क्या घट रहा है, ये जो हमारे प्राइवेट जो चैनल्स हैं, अगर ये लोग नहीं हो, सोशल मीडिया नहीं हो, तो शायद कभी देश में खबर भी नहीं मिलेगी कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है, उससे पहले क्या हुआ है, कभी खबर नहीं मिलेगी। ये तो शुक्र है कुछ हमारे प्राइवेट चैनल्स जो हैं, जो हिम्मत वाले हैं। प्राइवेट चैनल भी सारे, सबकी हिम्मत नहीं है, सबकी औकात नहीं है, वो भी, उनमें से भी बहुत सारे इनके आगे नतमस्तक हैं। हाँ, कुछ हिम्मत वाले हैं जो बिना चिंता किए, बिना परवाह किए सच्चाई को दिखाते हैं। इसलिए ये देशवासियों के सामने ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, वरना कुछ आएगा नहीं। तो यानी कल इनका 104 भारतीयों का दर्द मीडिया को कहीं दिखाई नहीं दिया। क्यों? उन्होंने आका को दिखाना है, जिनकी गुलामी कर रहे हैं। अगर उनके दिखाने में कमी आ गई तो गुलामी में फर्क पड़ जाएगा। कितनी शर्मसार बात करने वाली बात है ये। क्या देश का मीडिया केवल बीजेपी के लिए होकर रह गया या केवल प्रधानमंत्री महोदय के लिए होकर रह गया? मैं तो मांग करता हूं ऐसे मीडिया को खत्म कर देना चाहिए। ऐसे मीडिया की कोई जरूरत नहीं है जो गुलामी करे और सच्चाई ना दिखाए। मीडिया का काम होता है सरकार की औकात उसको दिखाना, देशवासियों को सरकार की तरफ से पूरा आईना दिखाया जाता है। उनके गलत है तो गलत दिखाओ, सही है तो सही दिखाओ, ताकि देशवासियों को पता चले उनकी सरकार क्या कर रही है। आज कोई पता नहीं है, मीडिया की तरफ से किसी किस्म की खबर नहीं आती है। कुछ आती है तो सोशल मीडिया से आती हैं। तो ये मैं कड़ा विरोध जता रहा हूं मीडिया के खिलाफ। क्या आपको शर्म आनी चाहिए? एक मतलब एक नेशनल इवेंट था कल, ये बदनामी वाला जो था वो नेशनल इवेंट था हमारे लिए। यानी देश का एक ऐसा अपमान कल किया गया है, जो हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके हमारे बच्चों को भेजा गया, जबकि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। हाँ, वो गलत तरीके से गए हैं, और वो गलत तरीके से गए हैं, वो भी प्रधानमंत्री महोदय को शर्मसार करने वाली बात है। क्यों जाना पड़ता है इनको? अगर इनको आप अपनी धरती पर काम देंगे, इनको पैरों पर खड़ा करने लायक इनको करेंगे, तो ये क्यों जाएंगे अपना घर छोड़ के? और वो कोई ऐसे नहीं जा रहे हैं, कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, कोई 40 लाख ये खर्च करके जा रहे हैं, और गलत तरीके से कितनी परेशानी उठा रहे हैं, और आखिर में बेइज्जत होकर के वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, अगर आपने इनको इनके पैरों पर खड़ा करने का मौका देश में दिया होता तो ये कभी ऐसा काम नहीं करते। और अभी तो आगे आगे और देखिए क्या क्या होता है। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत है 56 इंच के सीने के सामने।
ये राष्ट्रपति ट्रंप का एक तमाचा है 56 इंच पर। आगे ये कैसे पेश आएंगे अभी आगे आपको और पता लगेगा। ये भारत को क्यों घुटने पर ला रहे हैं अमेरिका के सामने। अगर अमेरिका पावरफुल देश है, शक्तिशाली देश है, तो हमें कोई भीख नहीं मांग रहे हम उनसे। उन्हें भी हमारी गरज है, उन्हें भी हमारी जरूरत है। तो आप ऐसा क्यों दिखा रहे प्रधानमंत्री महोदय कि केवल हमें गरज है अमेरिका की? ऐसा नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है। मीडिया आपका पूरा गुलाम हो चुका है। आप मीडिया को कभी कुछ कहते नहीं है, कहते हो तो यही कहते हैं कि मेरी जो है ना गलत भी हो जाए तो भी अच्छा करके दिखाना। ये शर्मसार करने वाली। मैं मांग करता हूं ये मीडिया जितना भी आज है, जो जिसका नाम तो ऑलरेडी सुंदर नाम पहले से रखा जा चुका है, गोदी मीडिया, तो ये गोदी मीडिया नाम की कोई चीज देश में रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिवाय गलत दिखाने के कुछ भी सही दिखाते नहीं है। देश के लिए इनका कोई योगदान आज की तारीख में नहीं है। तो इस मीडिया को अगर ये नहीं सुधरता है तो इस मीडिया को तो हटा देना चाहिए। इनकी कोई यहाँ कोई एक्टिविटीज में इनका हिस्सा होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय को करना अपना प्राइवेट मीडिया ले लीजिए और वो करिए। ये देश के मीडिया देश से सहूलियत ले रहे हैं, देश से दुनिया भर का पैसा ले रहे हैं और ये गलत चीजें दिखा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है ये। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।